फॉर्मर क्रिकेटर जहीर अब्बास से मिलने उनकी रिहाइशगाह कराची में पहुंचे। नाश्ते की टेबल पे हमारा इस्तकबाल हुआ। ज़हीर भाई जी, सियालकोट में पैदाइश, बिल्कुल। फिर सियालकोट में स्कूलिंग, शुरू में तीसरी क्लास तक। तीसरी क्लास तक, उसके बाद कराची। कराची, अच्छा, कराची में कहाँ रिहाइश थी? जहांगीर रोड। जहांगीर रोड पे, मार्टिन क्वार्टर वगैरह। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो क्रिकेट वहीं से शुरू की? वहीं से शुरू की, उसी गली कूचों से शुरू की और जनाब, और खूब लोगों के शीशे तोड़े। अच्छा, दीवारें, हाँ, जो दीवारें तोड़ी। चांस कैसे बना कि पहली मर्तबा आपको कहाँ से कॉल आई कि जी आप पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, या अंडर 19 के लिए पहले 21 के लिए, किस तरह से? अंडर 19 नहीं खेली बिल्कुल। अच्छा, अंडर 21 नहीं खेली बिल्कुल। अच्छा, और लेकिन कराची के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया। यानी एवरेज जो थी, जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला हूँ, मेरी एवरेज 100 से ज़्यादा की थी। तो हम तो इस तरह से पाकिस्तान टीम में आए हैं कि 100 की एवरेज से होते हुए हमें पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच था 69-70 में, और पहले ही मैच में हमने स्कोर नहीं किया और 1927 किया, लेकिन एवरेज से आए थे 100 एंड सम। आपके शॉट्स बहुत मशहूर थे कि गोली की तरह शॉट जाता था, बाउंड्री लाइन पार करता था। तो जितनी तेजी के साथ शॉट जाते थे तो नजरें भी माशाल्लाह बड़ी तेज थी, किसी लड़की को नहीं छोड़ता था। जो मुझे नजर आ जाती थी, मैं कहा बस यही अच्छी। भाभी से कहाँ कब कैसे मुलाकात हुई? भाभी अरे ये तो हमारी किस्मत में लिखी थी भाई। इनसे जब मुलाकात हुई तो ये हमको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराती थी। अच्छा भाई, हमने कहा कब तक लिफ्ट नहीं कराओगे? अच्छा, करानी पड़ी। मेहनत वाला काम, बड़ी मेहनत की है भाई। अच्छा भाभी, आप मुझे बताइए कि पहली मुलाकात पार्टी में हुई, फिर उसके बाद मैचेस में आती जाती रही, तो फिर फाइनल कैसे हुआ? ज़हीर एक बहुत ही नेक इंसान है, वेरी गुड पर्सन, यू नो। और मैंने कभी इनको नाराज़, कभी गुस्सा, कभी किसी की बुराई, कभी नहीं। अच्छा, गुड। और माशाल्लाह मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ज़हीर जैसे शौहर मिले। बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं जी माशाल्लाह हमारे। अच्छा, तो क्रिकेट तीनों की तीनों लड़कियां हैं, क्रिकेट नहीं खेलती हैं। शौक भी नहीं देखने का? कोई शौक? देखती तो है, हम मेरे साथ जाती हैं, सैम के साथ जाती हैं मैच वैच देखने, और ख़ास तौर पे कोई इम्पोर्टेंट मैच जब पाकिस्तान का होता है तो हम लोग सब साथ जाते हैं और मैच देखते हैं। अच्छा भाभी, ये बताएं कि सुना है कि औरत जो है, बीवी जो है, वो खाने के जरिए मियाँ को काबू करती है। क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है खाने में? ज़हीर की बहुत सिंपल हैबिट्स हैं हमें भाई, बहुत सिंपल। उनको दाल चावल दे दे, उनको कुछ भी दे दें। आज तक मैंने अपने मियाँ को ये नहीं कहा कि क्या खाएंगे, तो बोलेंगे जो मर्जी खिला दो। दाल चावल, ये सिंपल घरेलू ही लाइक्स। उनको ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, बाहर का खाने पसंद नहीं है। होम बर्ड है ये, इनका बस ये चाहते कि बस घर में बच्चे हों, मैं हूँ, बस दैट्स व्हाट। बड़े खुश हैं घर पे। मुझे ये बताइए कि क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी, मैं एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन जी, और मेरा अपना काम है, मेरा शोरूम है, फैक्ट्री है, और काम करती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ अपना काम। और ज़हीर की बहुत सपोर्ट है। कई दफ़ा जब मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं मैं लेट भी आती हूँ, और अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं इस लेवल पे ना पहुँच सकती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि म्यूज़िक जो है वो कितना आप पसंद करती हैं? और ज़हीर भाई आपसे भी पूछूंगा मैं, तो पहले आप बताएं भाभी कि म्यूज़िक किसका पसंद करती हैं ज़्यादा? मैं सबसे पहले बताता हूँ, जब ये रूठी होती है तो मैं गाना गाता हूँ जी। अच्छा, चाहे बकवास गाना हो, चाहे रिदम हो। ज़हीर की बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। सर थोड़ा सा अगर मतलब हो जाए तो सिर्फ वर्ड्स नहीं याद रहते। नहीं यार, अभी मेरा मूड नहीं, अभी तो चाय पिए जरा। मैं रूठ जाती हूँ। अभी इनको बर्दाश्त करवा देते हैं, हाँ। थोड़ा सा ज़हीर भाई हो जाए, इससे कि लोग बहुत खुश आई नो। अभी तो काफी अच्छा है, तो काफी देर तक होगा, जी। तो मैं कुछ ना कुछ सुना दूंगा।
घर से निकले तो जहीर अब्बास की एहलिया सैम अब्बास के फर्नीचर शोरूम रवाना हुए। शोरूम पहुंचने पर सबसे पहले हमारी स्टाफ से मुलाकात करवाई। सैम अब्बास के साथ ऑफिशियल मीटिंग में भी शरीक रहे। हमारी मेहमान नवाजी के साथ साथ कारोबारी मसरूफियात भी जारी रखी। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 22 साल हो गए हैं जी, 22 साल हो गए जी। ये जब काम शुरू किया तो इसमें जहीर अब्बास के नाम से मदद मिली? बेशक, आई मीन मुझे किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं किसी को फ़ोन करती थी या किसी सप्लायर को या किसी से बात करनी है, मेरा मिसेस ज़हीर अब्बास कहना काफ़ी था। हाँ जी, और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है मेरे मियाँ का, और मैंने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। बड़ी ज़ोर शोरों से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा बड़े क्रिटिक मेरे ज़हीर हैं। अच्छा। अगर मेरे काम को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो ज़हीर है, बिकॉज ज़हीर अपनी फील्ड में परफेक्शन बेयर, तो वो ये हमेशा उन्होंने ये कहा है, तुम जो भी करो उसको परफेक्ट करो, अदरवाइज डोंट डू इट। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मुझे ज़हीर से मिली है, इनकरेजमेंट भी और क्रिटिसिज्म भी। तो शायद जो मैं आज हूँ, एक मेरी माँ की वजह से और एक ज़हीर की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने, मतलब कोई ऐसा होता है काम के आदमी कहता है कि मैंने वो फलानी जगह काम किया था, वो मेरा क्लास थी मेरी बात, वो मुझे मज़ा आया वो काम करके? ऐसे हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो मैंने बड़े दिल से किए। खैर, काम में सभी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना पूरे जान लगा दूं, अपना जो मेरा टैलेंट है या जो मेरे पास हुनर है वो मैं पूरा टू दी ऑप्टिमम लगा दूं। और ये भी सवाल अगर आप मेरे कुछ क्लाइंट से करें तो शायद बेहतर होगा। नहीं, और एक खुद भी होता है ना कि मेरी सारी पेंटिंग्स अच्छी हैं लेकिन ये वाली पेंटिंग ये मुझे फेवरेट है। वो बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत फेवरेट रहा हो मुल्क के अंदर? आप मुल्क से बाहर भी करती हैं काम, तो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर कोई? एक तो लाइक अ डॉक्टर, मेरे क्लाइंट्स के नेम कॉन्फिडेंशियल हैं, तो डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि आपका कौन पेशेंट्स उनके पास आते हैं। पर है, मैं शायद आपको किसी का एक घर भी विज़िट करवाऊं जो घर मैंने किया हुआ है, तो आप देख सकेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने आप अपनी तारीफ करूं, सो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं आज का जवाब दे सकती हूँ। इसमें कितनी इनकम हो जाती है, क्या हो जाता है? आप टैक्स वाले हैं? नहीं, मैं पूरा टैक्स भरती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अ रेगुलर टैक्स पेयर, तो बस अच्छा है। दाल रोटी चल जाती है। दाल रोटी तो अल्लाह के फजल से चली जाती है। और इतने बड़े खिलाड़ी की बीवी हो तो you know। आपके ज़माने में ये मैच फिक्सिंग का कुछ चक्कर होता था? सुना है होता था। इतने ही बड़े पैमाने पे जितने बड़े पैमाने पे अब होता है? नहीं, आजकल तो हर बात पे सट्टा लग जाता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि लंदन में जो ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें मोहम्मद आसिफ और सलमान बट और साथ नया बच्चा था आमिर, सारे समझदार बच्चे होते हैं और उनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब किसने स्पॉट फिक्सिंग की, किसने करवाई, बहरहाल तीनों का नाम आ जाता है। जो करता है, चाहे वो कप्तान हो या ना कप्तान हो या कोई सा भी प्लेयर है, तीन का नाम आया है तो तीनों ने स्पॉट फिक्सिंग करवाई है। तो सारा कुछ पता भी चल गया है, लोगों को पता भी चल गया है और माफी भी मांग ली और सब कुछ ही इस तरह से हो गया है। अच्छा, इंडिया का कंट्रोल ज्यादा नहीं है आईसीसी पे और दूसरे उस पे क्रिकेट पे? बिल्कुल ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। और क्योंकि देखिए आईपीएल होती है, हर प्लेयर्स को वहाँ पर करोड़ों पाउंड्स मिलते हैं। तो अगर बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आईसीसी में अब ये भी होता है कि
इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अब ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। वो खुद ब खुद लोग जो हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो फॉलो करते हैं और उनके बिहाफ पे वो बोलते हैं, यानी इतनी डिमांड है। देखिए पैसा भी तो बोलता है ना जनाब, और आपने खुद ही देख लिया कि अगर इंडियन प्लेयर पे कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो जाता है उनका ये केस, जबकि हमारे पाकिस्तान में ज़रा इसका फुकदान पाया जाता है। वापस घर पहुंचे तो पुरतकल्लुफ खाने को अपना मुंतजिर पाया। खाना खाते हुए अक्सर बच्चे तो याद आते होंगे। मेरे सामने बच्चे हों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो मुझसे बात करे ना करे, लेकिन मेरी नज़रों के सामने रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, हर कोई अपने अपनी जगह सेट है, वो अपनी अपनी काम करती हैं। तीनों मेरी बेटी हैं माशाल्लाह, और उनकी लाइफ सेट है। लिहाजा मैं उनको इंग्लैंड से या सऊदी अरेबिया से या दोहा से बुलाना नहीं चाहता। अच्छा। तो मेरी तीनों बेटियां इंग्लैंड से ही पढ़ी लिखी हैं और वहीं से ग्रेजुएट। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो बेटियों को इसी तरह से लंदन भेजते पढ़ने के लिए? अब मुझे ये नहीं पता कि मुझ में मेरे पास कितने पैसे होते, मेरी क्या तौफीक होती, लेकिन ये ज़रूर है कि एक काउंटी क्रिकेट खेल के, पाकिस्तान से क्रिकेट खेल के एक मेरी बेस बन गई थी इंग्लैंड। और यही वजह है क्योंकि जब से मैं 71 में पाकिस्तान टूर पे गया था इंग्लैंड में, तो उसी साल मैंने काउंटी से साइन कर लिया था, तो एक बेस बन गई थी। ठीक। तो मैंने उस बेस को सोचते हुए फिर दूसरा ये कि उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, फिर मैंने उनको यहाँ बुलाने की सोची नहीं। फिर भाई उस वक्त तो काउंटी खेलना एक बहुत बड़े एहसास की बात होती थी। आदमी क्लब क्रिकेट भी खेलता था या लीग क्रिकेट, तो उसकी भी बड़ी बात होती थी, और ना कि काउंटी। पाकिस्तानीज के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए कि पाकिस्तान थ्रू आउट द ईयर हार्डली कुछ ही टेस्ट मैच खेलता था। इसके बरक्स दुनिया के दूसरे मुल्क की जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी टेस्ट मैचेस खेलते थे। तो हम अपने ज़माने में भी जैसे बताया कि टेस्ट मैचेस नहीं खेले ज़्यादा। अब एक आदमी ने मुल्क से 16 साल खेला और 78 टेस्ट मैच खेले हों, तो फिर तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है ना। 16 साल अपने मुल्क के लिए भी खेलो और सिर्फ 78 टेस्ट मैचेस खेले। उसके बरक्स जो 76 से उसके बाद से जो हमारी क्रिकेट शुरू हुई, जब जावेद मियांदाद नया पाकिस्तान की टीम में आया, तो उस ज़माने में तो क्रिकेट एकदम से बहुत तेज़ी से मतलब मैचेस शुरू हो गए। और अब तो आप देखें कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लगा पड़ा है। बिल्कुल। हमारे ज़माने में इतना नहीं था जो, और आजकल जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है और ये उतना हाई क्लास नहीं है जितना हमारे ज़माने में होता था। काउंटी क्रिकेट आपके वक्त में कौन कौन खेल रहा था? आप थे, जावेद मियांदाद, इमरान खान और सरफराज नवाज, मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान। अच्छा। कौन नहीं था? सारे ही प्लेयर्स तकरीबन सारे थे। अच्छा। इमरान खान को कैसा पाया आपने एज अ फास्ट बॉलर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ। दो ही, मैं देखिए इस वक्त दो के नाम नहीं, मैं इस वक्त 4 फास्ट बॉलर्स के नाम लेना चाहता हूँ जो कि रियली, और उससे पहले फजल महमूद साहब थे, नो डाउट। उनको भी खेला है आपने? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, मेरे काफ़ी अरसे पहले की बात है। देखिए मैं लूँगा नाम सरफराज नवाज का, जिन्होंने इन सब को रिवर्स स्विंग सिखाई। उसके बाद आता है नाम वकार यूनुस का, उसके बाद आता है इमरान खान, और फिर वसीम अकरम। इनको आर्ट आ गया था रिवर्स स्विंग कैसे की जाती है, और यही वजह है कि ये आर्ट जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। और अब ये है कि ये रिवर्स स्विंग का जो रिवाज है पूरी दुनिया में आ गया।
हालांकि और इंग्लैंड ये ने- सब सीखे किससे? पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से। गोल्फ खेलने के लिए कराची गोल्फ क्लब पहुंचे। जहां जहीर अब्बास साहब ने गोल्फ खेलने के जौहर भी दिखाए। ये बताइए कि ये गोल्फ खेलने का शौक पैदा कैसे हुआ है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जफर इकबाल, कहने लगे यार मैं कारसाज जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ शॉट्स मारेंगे, अच्छा, गोल्फ किट ले जाता हूँ। तो बस वो भी शॉट मार रहा था, मैंने कहा मुझे भी दे यार, तो मैं भी शॉट मार। ऐसे ही तो वो जितनी भी शॉट मारी तकरीबन ठीक हुई, तो फिर जब से स्टार्ट कर दिया तो अब तो माशाल्लाह 8 साल हो गए मुझे ये गेम शुरू किए हुए। कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह खेले थे इसके? बहुत टूर्नामेंट खेले थे शुरू में और बहुत से टूर्नामेंट जीते। आजकल के जो मतलब लड़के हैं ये आते हैं और रात अमीर हो जाते हैं, इश्तिहारात और ये और वो। बल्ले के मैंने सुना है जो स्टिकर लगते हैं उसके भी पैसे होते हैं, और जो ग्लव्स पहनते हैं उसके भी, हर तरफ से पैसा ही पैसा है। तो ये लड़कों की परफॉर्मेंस खराब नहीं हो रही इतना ज्यादा पैसा आने की वजह से? नहीं, बल्कि उल्टा आदमी को इंकरेजमेंट होती है। अच्छा, कि ये देखो जी मैं ऐड में आ रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे बैट्स मिल रहे हैं, स्टिकर्स लगा रहा हूँ। तो एक किस्म की मैं ये कहूँगा कि इंकरेजमेंट, इसको इंकरेजमेंट सोचना चाहिए। ये नहीं कि मैं मशहूर हूँ, मशहूर बनाने वाला ऊपर वाला है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो हैं वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट के हक में है कि डिपार्टमेंट की बिल्कुल क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिर्फ वो जो वो सिर्फ इमरान खान जो है वो उसके अगेंस्ट है। उस वक्त मैंने उसकी बहुत खिलाफ बोला था। मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, गरीब लोगों के बच्चे कैसे आके ये गेम खेलेंगे, और ज़्यादातर वही खेलते हैं। तो हमने इस पे बड़ा लड़े हैं और आखिर तक लड़ते रहेंगे कि डिपार्टमेंट जो है वो क्या नाम लेते हैं वो टीमें ज़रूर होनी चाहिए ताकि लड़कों को नौकरियाँ मिले। पैसे की बात चली पड़ी है तो थोड़ा ये भी बता दें कि एक मतलब जो नया आने वाला बच्चा है यानी आके पाकिस्तान खेल रहा है, कितनी सालाना आमदनी हो जाती है उसकी? मेरे ख्याल में कोई 1.5 करोड़, सालाना 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो मिल ही जाना चाहिए। यानी एक आध दफा एक बंदे ने खेल लिया तो घर भर तो बना ही लेगा अपना। बड़े आराम से इनकम टैक्स पर देता रहे। इनकम टैक्स देता रहे। आपने इनकम टैक्स दिया सर हमेशा? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। गोल्फ खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिले और हमें भी मिलवाया। गेम का रिजल्ट क्या रहा सर? इन दी एंड हम जीत गए। आप जीत गए। तो ये टीम खेल रही थी आपकी कोई? हाँ जी, 2 पार्टनर्स थे। अच्छा, मेरे साथ वो मथाइस था, वो जर्मन कॉन्सुलेट जी। और दूसरी तरफ नसीम साहब थे हमारे दोस्त, और एक और थे उनके दोस्त। एंड रिजल्ट ये हुआ कि हम जीत गए। सिविलियन जीत गए और वो फौजी थे वो लोग शायद हैं? अच्छा, नहीं वो भी सिविलियन थे। अच्छा। आज हमारे दोस्त नहीं थे हमारे साथ। अच्छा, आप प्लीज ये जरा सा तारुफ कराइए अपने दोस्तों का। ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर मसूद साहब हैं, ब्रिगेडियर मसूद साहब हैं, कर्नल अकबर साहब हैं, कर्नल अकबर, जनरल जाहिद साहब हैं। अच्छा। आपके मतलब इनकी हंसी से मेरी समझ में आ गया और आपकी मुस्कुराहट से कि ये जो है असल में आप मतलब कर्नल। मैं कर्नल हूँ। ये जब मैं मेजर था ये तब से मुझे जनरल कह रहे हैं। और मजे की बात ये होती थी कि जनरल अब्दुल कादिर उस वक्त यहाँ पे डीजी रेंजर्स थे, तो हम इकट्ठे खेलते थे। तो ये उनको जब बुलाते थे तो कादिर साहब बोलते थे। अच्छा। और मैं जब आता था बोला जनरल साहब चले आपकी शॉट में मेरा कोर्ट मार्शल कराएंगे आप। सर आप मुझे बताइए कितने अरसे से वाकफियत है आपकी ज़हीर भाई से? मेरी तो इनसे जो वाकफियत है वो 1974 से है, क्योंकि 1974 में जब मैंने आर्मी ज्वाइन की
तो इनके छोटे भाई तथीर अब्बास वो मेरे प्लटून मेट भी थे, मेरे साइड रूममेट भी थे, मेरे कोर्स मेट भी थे, और साफ ज़ाहिर है ये उस वक्त भी हमारे हीरो थे, और उस वक्त तो टीम मेंबर थे, बाद में हमारे कौमी टीम के कप्तान भी बने। तो हमारी तो प्लटून में चूँकि वो तथीर इनका छोटा भाई था, तो हमारी तो इनके साथ जो एक ज़हनी और दिली वाबस्तगी वो 1974 से फिज़िकली चल रही है माशाल्लाह। और खैर इनकी तो जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो इनकी जो स्टाइलिश शॉट्स थी, इनकी टाइमिंग, चाहे इनकी कवर ड्राइव हो, चाहे इनका हुक या पुल हो, आई मीन वो तो एक ट्रीट थी। मेरे ख्याल में इन्होंने अपना कोई नेमल बदल तो नहीं छोड़ा है। दोस्तों से फारिग होकर अपनी अहलिया के हमरा अपने पड़ोसी से मुलाकात की। आपके स्टाइल को बड़े लोगों ने कॉपी किया दुनिया में। नजरुद्दीन, एक अरविंदा डिसिल्वा, आई थिंक मैंने शायद सही नाम लिया है ना, वो, और कई लोग थे। तो कोई वाकई ऐसा याद है कि किसी ने मतलब कोई आके आपसे टिप्स मांगता था? नजरुद्दीन, मैंने सुना है कि वो आपसे आके और भी कुछ मांग लिया करता था। तो मेरे घर आता था, कभी कहता था ज़हीर भाई हैदराबादी स्टाइल पे मुझे कोई टी शर्ट दे दे, मुझे कोई शर्ट दे दे, मुझे ग्लव्स दे दे, जो कि मेरे लिए लक लाए। तो कई दफ़ा आया, मैंने कहा यार अजरू तेरी प्रॉब्लम क्या है? कह लेंगे सर मेरे बल्ले में कोई फोर्स नज़र नहीं आती है, मैं खेलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी गंदे बल्ले से हिट मारी है, फोर्स नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा कल मैं स्टेडियम आऊँगा तो तुम मुझको बताना, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम का मेंबर रहा हूँ तो मैं ओपनली नहीं बताऊँगा, आपको ज़रूर बता दूँगा कि आप इस तरह से करो। तो गए, मैंने जिस तरह से भी बताया, उन्होंने ग्रिप चेंज की, और जब प्रैक्टिस करने गए तो कहने लगे ज़हीर भाई मैं मार तो बहुत ज़ोर से रहा हूँ, बल्ले से इतनी ज़ोर से बॉल जा रही, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मेरे कलाई में दर्द हो गया। मैंने कहा भैया देखो बात सुनो, तुम खेलते थे किसी और स्टाइल से, अगर कलाई में दर्द हुआ है लेकिन सेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, सो ट्राई टू अडॉप्ट इट। तो उसने वो किया। उसके बाद जब वो सेंचुरियाँ बनाया करता था तो मुझे उस ज़माने में तो तारें होती थी, तार आया करते थे, बाद में फैक्स वगैरह शुरू हुई, और इसी तरह से कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया। मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स किसी को भी देखा, कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं आते कि जी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बैटिंग फेल है बिल्कुल, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी बैट्समैन जो है वो आपसे आके पूछता हो या किसी के पास भी जाता हो, मैं ही नहीं किसी के पास भी जाके कहता हो कि ज़हीर भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या जावेद मियांदाद हुआ, या यू नो, वो ये समझते हैं कि अगर हम चले गए तो हम छोटे बन गए। अरे भाई प्लीज़ होश के नाखून लो, तुमने क्रिकेट तुमने खेलनी है कि अब हमने खेलनी है? तुमने सर्व तुमने करना है कंट्री को या मैंने करना है? मैंने तो कर लिया, अब तुम्हारा टाइम है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर आए हमारे प्लेयर में तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर अली लड़के जो है वो जल्दी सीख जाएंगे। अच्छा, आपने रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे पाकिस्तान टीम को। आपने कहा ज़हीर भाई कि वो आता था अजहर, और अजहर आके कहता था कि मतलब मुझे लक मिलेगी, तो आपका था कुछ इस तरह का सिलसिला? सुनने को मिला था कि रुमाल गले में बांध के खेलूंगा तो 200 हो जाएंगे, लाल रुमाल रख लूंगा तो 300। नहीं, लोग मुझे कहते थे कि जी ये मेरा रुमाल है, आप ये बांध के खेले। हाँ, पट्टी जरूर वो इसलिए रुमाल लड़कियां देती थी। तो वो पट्टी इसलिए बांध के खेला करता था कि चश्मा पहना होता था तो पसीना इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद जब आप आते थे तो यहाँ ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो पसीने को रोकने के लिए वो पट्टी। तो लोग कोई वहम नहीं था? वहम कुछ भी नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, वहम वाला आदमी नहीं हूँ मैं। एक और अदाकार बड़ा हिट इस वक्त और एक बड़े प्लेयर का बेटा सैफ अली खान, वो कहता है कि वो आपकी कॉफी करता था और वो पट्टी बांध के खेलता था खास तौर से। सैफ अली खान, शाहरुख खान भी एग्जैक्टली। अच्छा, वो कहते हैं सारी दुनिया में कहते हैं कि जी वो मैं तो ज़हीर अब्बास के स्टाइल से रुमाल बांधता हूँ और पट्टियाँ बांध के खेलता हूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है।
बातचीत से फारिग हुए तो सब ने एक साथ डिनर किया। पाकिस्तानी टीम की कमजोर बैटिंग लाइन और प्रेशर ना लेने की आदत के लिए क्या इलाज आप बताएंगे इन लोगों को? बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव माइंड से खेलेंगे और ये सोचेंगे कि हमने जीतना है और अच्छी बैटिंग करनी और दिमाग लड़ा के, देखिए हर चीज़ जो है वो दिमाग से चलती है। आपके बैट्समैन जितनी कम गलतियां करेंगे उतना प्रेशर जो है वो कम होगा, और जितनी गलतियां करेंगे आउट पे आउट होते चले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा विकेट पे ठहरना और उसके साथ स्ट्रोक्स खेलना, स्ट्रोक्स निकालना से प्रेशर हमेशा कम होता है। आप अगर विकेट पे खड़े रहें 25 ओवर खेल लेंगे और सिर्फ 10 रन बनाएंगे तो उस तरह से प्रेशर उल्टा पाकिस्तान टीम पर आ जाता है। लिहाजा आपको प्रेशर को मतलब कम करने के लिए उसका ये है कि अगर आप विकेट पे खड़े तो सिंगल्स लें, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो हर उस रन्स पे हो जो कि मुमकिन हो, और कोशिश करें जैसे कि हमने कोशिश करें कि जी अगर हमें रन्स नहीं मिल रहे और लूज बॉल्स नहीं मिल रही तो उसका यही है कि चीकी सिंगल्स, ताकि आपके ऊपर से एक तो बोझ हटे, प्रेशर हटे, और दूसरा बॉलर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो। जब बॉलर फ्रस्ट्रेट होगा तो लाजमी बात है आपको लूज गेंद्स भी मिलेंगे और आपके रन्स जल्दी से बोर्ड पे लगना भी शुरू हो जाएंगे। सर ये मुसलसल बैटिंग लाइन फ्लॉप है और बड़े नाम है, बार बार उनका डोमेस्टिक में भी कोई अच्छा नहीं कर रहा है, बार बार वही नाम क्यों आ जाते हैं, नया टैलेंट क्यों नहीं आ रहा? देखिए जी, हमारी तो यही कोशिश है, हम यही टीवी पे या अखबारों में बोलते रहते हैं कि यंगस्टर्स को ट्राई करें, यंगस्टर्स को ट्राई करें। आपने पुराने प्लेयर्स ट्राई करके देख लिए और कब तक ट्राई करते रहेंगे? क्रिकेट जो है वो नौजवानों पे चलती है, लाजमी बात है सीनियर्स की ज़रूरत है, सीनियर्स के बगैर भी टीम नहीं बन सकती है, लेकिन ये है कि जूनियर्स को इनकरेज करना पड़ेगा, उनके हौसले बढ़ाने पड़ेगा। अगर आप उनके हौसले बढ़ाते रहेंगे, उनको ये कहते रहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो आपकी जगह मौजूद है, हम आपको ट्राई करते रहेंगे। ये नहीं कि एक मैच खिलाया दूसरे मैच में बाहर कर दिया, आप उसको मैच ही ना खिलाएं जिस पे आपको कॉन्फिडेंस ना हो। आपके वक्त में सिलेक्शन कमेटी ज्यादा मजबूत थी या प्लेयर्स? हमेशा से प्लेयर्स ज़्यादा मजबूत रहे हैं, लेकिन आजकल सिलेक्शन कमेटी जो है वो मुझे लगता है ज़्यादा मजबूत है। आपको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए, क्या इक़दाम करेंगे कि पाकिस्तान की टीम में बेहतरी आए? गलतियां कम करूंगा ज़रूर, लेकिन कम करूंगा, और क्योंकि ये हमारी खेल है, हर किसी क्रिकेटर की खेल है, चाहे वो कोई भी चेयरमैन बन जाए वो गलतियां कम करेगा, और मेरा ये ख्याल है कि टीम सुधर भी जल्दी जाएगी। क्योंकि दूसरा जो चेयरमैन जो जिसको क्रिकेट की समझ नहीं होती वो अगर आता है तो वो पूछता तो प्लेयर से ही है। अब प्लेयर्स कौन से प्लेयर से पूछता है, कौन उनको सही गाइड करता है, स्टिल ये नहीं पता होता कि मैं किसकी बात सुनूं किसकी बात ना सुनूं। समझ रहे हैं? प्लेयर जो है उसको खुद इन एंड आउट सब लड़कों का पता होता है कि इसकी तबीयत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, ये किस किस्म का है, ये बेहतरी चाहता है कि नहीं चाहता है, ये कितने अरसे से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो टीम का रिजल्ट क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए आप किसी को भी मेरी बात छोड़ दें, किसी की भी बात करें तो उससे गलतियां कम होंगी। सर तालीम ज़रूरी है, एक अच्छा अगर एक बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसके लिए तालीम भी ज़रूरी है, इससे हमारे मुल्क की साख खराब होती है। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिकेट कब तक खेलेंगे आप? कल आप इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर तालीम ही काम आती है ना। आपको अच्छी नौकरियाँ किस तरह से मिलती है, फिर आप भीख तो नहीं मांगेंगे ना। तालीम साथ साथ अगर आपकी तालीम अच्छी होगी और बड़े क्रिकेटर भी होंगे तो आपका हो सकता है कि आप कल 1-2 साल में 3 साल में पाकिस्तान के कप्तान भी बन जाएं बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ओवरऑल। बहुत खुशी हुई और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज सारा दिन हमें दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। थैंक यू सर। बड़ी